हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय भारतीय भूगोल का जो है अगला वीडियो बनाएंगे, जो कि इसमें हम पढ़ेंगे भारत के द्वीप वगैरह, इसमें अंडमान निकोबार द्वीप में ये सब पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के द्वीप। भारत के दो केंद्र शासित प्रदेश द्वीपों पर बसे हैं, यानी कि दो केंद्र शासित प्रदेश भारत के ऐसे हैं जो द्वीपों पर बसे हैं। पहला है लक्षद्वीप और दूसरा है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय पूर्व में जाकर दक्षिण में मुड़ता है और म्यांमार में हिमालय को अराकानयोमा पर्वत कहते हैं। अराकानयोमा जो है पर्वत, ये जो बंगाल की खाड़ी में डूब गया है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में डूबा हुआ है और आगे चलकर जो है अराकानयोमा के शिखर ही समुद्र में निकले हुए हैं, जिसे हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। यानी कि अंडमान निकोबार जो वो है, वो समझ लो हिमालय का जो अराकानयोमा रूप है, वही जाके ऊपर निकला है बंगाल की खाड़ी में। उसी पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं उसी को हम लोग। नोट, जहाँ पर ये जो है बहुत ही विशेष बात है, इसको आप लोग जरूर देखिए। जहाँ पर जो है समुद्र जहाँ गहरा होता है वहाँ नीला दिखाई देता है, यानी कि आप कभी जब भी अगर समुद्र देखेंगे तो अगर गहरा है समुद्र है तो नीला दिखाई देगा, और अगर जहाँ छिछला समुद्र है वहाँ जो है सफ़ेद रंग दिखाई देता है। फिर है अराकान योमा के दक्षिण में म्यांमार का खोको द्वीप है। खोको द्वीप के दक्षिण में अंडमान निकोबार द्वीप। द्वीपों के बीच में जो है जो सकरा समुद्र है उसे 10 डिग्री चैनल कहते हैं, यानी कि खोको द्वीप के दक्षिण में अंडमान निकोबार द्वीपों के बीच में जो सकरा समुद्र है उसे 10 डिग्री चैनल कहते हैं। 10 डिग्री चैनल के उत्तर में अंडमान अंडमान उत्तरी अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार है, यानी कि 10 डिग्री के उत्तर में अंडमान और उसके दक्षिण में निकोबार। अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप उत्तरी अंडमान, और इसके जो है उत्तरी अंडमान के दक्षिण में जो है मध्य अंडमान, और मध्य अंडमान के दक्षिण में दक्षिणी अंडमान, और दक्षिणी अंडमान के दक्षिण में लिटिल अंडमान। यानी कि अंडमान का जो सबसे उत्तरी द्वीप उत्तरी अंडमान है, उसके दक्षिण में उत्तरी अंडमान के दक्षिण में मध्य अंडमान, और मध्य अंडमान के दक्षिण में दक्षिण अंडमान, और दक्षिण अंडमान के दक्षिण में लिटिल अंडमान है। फिर है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, जो कि उत्तरी अंडमान पर है। यानी कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अंडमान पर है, जिसका नाम सैडल पीक है। इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। फिर मध्य मध्य अंडमान निकोबार का द्वीप जो है सबसे बड़ा द्वीप है, यानी मध्य जो अंडमान निकोबार है या मध्य अंडमान अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। फिर दक्षिणी अंडमान पर राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, यानी कि कभी भी राजधानी पूछ ले कि जो पोर्ट ब्लेयर राजधानी अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है वो किस द्वीप पर है, तो आप बोल सकते हैं दक्षिणी अंडमान पर। फिर है निकोबार द्वीप के दो प्रमुख द्वीप हैं, कार निकोबार द्वीप और ग्रेट निकोबार द्वीप। इसमें जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु पिगमेलियन पॉइंट है, इसको जो है इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। 10 डिग्री चैनल जो है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच है। इंदिरा पॉइंट जो है 6.4 यानी 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। सॉरी, ये उत्तरी नहीं है, अगर ये दक्षिणी अक्षांश होगा। ठीक है, उत्तरी नहीं है, गलत है यहाँ पे। इंदिरा पॉइंट जो है 6 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश पर है। अंडमान द्वीपों के पूर्व में दो द्वीप, नहीं उत्तरी अक्षांश भी हो सकता है, हाँ दक्षिणी अक्षांश, क्योंकि विषुवत की तो उत्तर ही है ना, तो उत्तरी अक्षांश पर ये सही है लिखा है ये, क्योंकि इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। विषुवत रेखा से उत्तर में है हम, तो ये उत्तरी अक्षांश कहलाएगा। अंडमान द्वीपों के पूर्व में दो द्वीप हैं, बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम द्वीप जो है सुषुप्त ज्वालामुखी है यहाँ पर, और बैरम द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी, यानी जो पूछा जाता है कि सक्रिय ज्वालामुखी बैरम सक्रिय ज्वालामुखी है जो बैरम द्वीप पर है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और नारकोंडम द्वीप पर सुषुप्त ज्वालामुखी है। आगे चल के हम ज्वालामुखी वगैरह पढ़ेंगे, हम जो कि भी भूगोल में पढ़ चुके हैं। फिर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा
केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, या कवरत्ती भी बोलते हैं इसको। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोट है। लक्षद्वीप के दक्षिण में मिनिकॉय द्वीप है। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। प्रवाल मूंगा जीव कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं, जो कि चट्टान का रूप होता है। यानी कि उनकी जो खोल रहती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की रहती है, और जब ये जीव मर जाते हैं तो फिर यही खोल वहाँ पे जम जाती है। तो जमते जमते ऐसे कई लगातार साल चलती है ये प्रक्रिया, फिर जाके ये द्वीप का रूप ले लेते हैं। लक्षद्वीप मूंगा चट्टान से निर्मित है। लक्षद्वीप के समुद्र को जो है समुद्रपुत्र भी कहते हैं। कोलकाता समुद्र तट पर न होकर हुगली नदी के तट पर है। गंगा नदी की जो है एक धारा पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, और इस धारा को हुगली नदी कहते हैं। हुगली नदी के मुहाने पर दो द्वीप हैं, गंगा सागर द्वीप और न्यूमोर द्वीप। उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर व्हीलर द्वीप है। मिसाइलों का परीक्षण व्हीलर द्वीप पर ही किया जाता है। इसका जो है आधुनिक नाम, यानी इसका नाम बदल दिया गया है, और अब्दुल कलाम द्वीप शायद इसको बोलते हैं। ये है अब्दुल कलाम द्वीप। फिर आंध्र प्रदेश के तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप है। यह आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर है। श्रीहरिकोटा पर इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है, जिसका नाम सतीश धवन केंद्र है। इस केंद्र से जो है, यानी इसी केंद्र से, यानी कि सतीश धवन केंद्र से ही PSLV या GSLV रॉकेट से उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। मिसाइलों का प्रक्षेपण उड़ीसा के चांदीपुर और व्हीलर द्वीप से किया जाता है। फिर तमिलनाडु के तट पर पंबन द्वीप है। यह तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी पर है। पंबन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। रामेश्वरम द्वीप पंबन द्वीप पर है। फिर पंबन द्वीप का सबसे पूर्वी हिस्सा धनुषकोडी है। धनुषकोडी से राम सेतु शुरू होता है और श्रीलंका के तलैया मन्नार द्वीप तक जाता है। यानी कि जो राम सेतु है वो धनुषकोडी से शुरू होता है और श्रीलंका के तलैया मन्नार द्वीप तक जाता है। राम सेतु को आदम का पुल भी कहते हैं। रामेश्वरम राम सेतु धनुषकोडी पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में है। फिर गुजरात के दक्षिण में जो सकरी खाड़ी है उसको जो है खंबात की खाड़ी कहते हैं। नर्मदा के मुहाने पर आलिया बेट द्वीप में पेट्रोलियम की खान, यह खंबात की खाड़ी में ही है। एलिफेंटा द्वीप मुंबई के पास है। मुंबई सालसेट द्वीप पर है। छिछले समुद्र में परवाल जीव मूंगा जीव यानी कि कॉलोनी बनाकर रहते हैं। परवालों का मुख्य भोजन चूना होता है। परवाल कैल्शियम कार्बोनेट की खोल में रहते हैं। आइए परवालों के बारे में जानते हैं। जब एक परवाल मर जाता है तब दूसरा परवाल उसका चूना खाकर उस पर अपना घर बनाता है। यह प्रक्रिया करोड़ों वर्षों में होती है। इस प्रक्रिया से एक के ऊपर एक जब तक होता है जब तक सतह तक न पहुंच जाए, यानी कि समुद्र सतह तक जब तक न पहुंचे तब तक यह कार्य होता रहता है। यह समुद्र के ऊपर नहीं आते हैं। परवाल द्वीप का निर्माण होता है जब गोल आकृति का निर्माण हो, और जब निर्माण लंबी आकृति का हो तो परवाल भित्ति का निर्माण होता है। परवाल जीव उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। परवाल हमेशा गर्म समुद्र में पाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी समुद्र में एक अवरोधक या दीवार पाई जाती है, इसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। इसके निर्माण में भी परवाल जीव ने ही किया है, यानी इसीलिए इसे परवाल भित्ति भी कहते हैं। परवाल भित्ति में जो मूंगा चट्टानें समुद्र के नीचे, यानी समुद्र में नीचे जाएंगे, इसके रंग लाल, काले, भूरे रंग की चट्टानें होती हैं। यहाँ बहुतायत मछलियाँ पाई जाती हैं, यानी बहुत सारी मछलियाँ पाई जाती हैं। मछलियों के भोजन का परवाली जीव होते हैं।
यह गोताखोरों का पसंदीदा क्षेत्र होता है। गोताखोरों की पीठ पर जो सिलेंडर होता है उसमें ऑक्सीजन और हीलियम गैस होती है। तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। शेयर करें वीडियो को, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।